हम लोग का सेफ था उसका हाथ जल गया। तो भाई फाइनली मम्मी का बस आ चुका है। तो भाई फाइनली जिसका टेंशन था भाई, मेरा माथा जिस टेंशन से फटा जा रहा था, वो टेंशन आके मेरे आँख के सामने आ ही गया। और वो टेंशन कुछ और नहीं बल्कि है यूपीएससी का एडमिट कार्ड। पता नहीं कहाँ पे ये क्या सर्वोदय विद्यालय। लेकिन मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे मिला जिसमें ये लिखा हुआ है, आप सभी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से कम एक दिन पहले अपनी परीक्षा केंद्र पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। तो भाई ये सही भी है क्योंकि 8 बजे वहाँ पर हम लोग को पहुँच जाना है। आज शाम में सोच रहा हूँ जा करके सेंटर को विजिट कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया रहे, क्योंकि बिना फ़ोन के जाऊँगा एग्जाम देने के लिए उस दिन। तो भाई फाइनली मम्मी का बस आ चुका है। मैं तो बस बाहर घूमने के लिए निकला था अपना टेंशन दूर करने के लिए, लेकिन तभी मम्मी का कॉल आता है कि वो भी आ रही हैं। तो मैं पीछे आकर चुपचाप खड़ा हो गया ताकि मम्मी को मैं सरप्राइज दे सकूँ। तो भाई बात में मम्मी मुझसे काफ़ी आगे निकल गया, मुझे दौड़ करके उन्हें पकड़ना पड़ेगा। चल तो फिर मुँह खाए। तो भाई प्लान तो सिर्फ मोमो खाने का था, लेकिन अंदर जाके मम्मी ने ऑर्डर मसाला डोसा का भी दे दिया। मम्मी को थोड़ा सा कमरे में डर था, इसलिए जो दुकान का मालिक था मैंने उससे ही कुर्सी मांग करके मम्मी को ऑफर कर दिया और उनको एक टेबल दे दिया बैठने के लिए। और लेकिन दोस्तों मसाला डोसा मम्मी ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन हम लोग मसाला डोसा खा नहीं पाए। हम लोग जैसे ही मोमो खा ही रहे थे उसी टाइम शेफ के हाथ पे तेल गिर गया भाई। हम लोग का मोमो तो आ चुका था, लेकिन इससे मम्मी और मैं पूरा टेंशन में आ गया। हम लोग ज़बरदस्ती मोमो कैसे कैसे करके हम लोग खाएँ, जब केक कुछ सकते नहीं थे। और उसके बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। हम लोग गए मोमोज खाने के लिए दोस्तों, तो जो हम लोग का सेफ था उसका हाथ जल गया। हम लोग मोमोज खाने के लिए वीडियो बना ही रहे थे, तभी मेरी मम्मी ने वीडियो बनाने के लिए हम लोग को मना कर दिया। ऐसा हुआ कि हम लोग मोमो खा करके डोसा का जैसे ही ऑर्डर दिया, वैसे जो हम लोग का सेफ था उसका पूरा हाथ जल गया भाई, यहाँ से लेकर के पूरा हाथ नहीं पूरा हाथ जल गया। तो भाई उसे तुरंत अर्जेंट में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मम्मी बोला कि क्या दूसरे का रिकॉर्ड करे, तो हम लोग रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिए और फिर उस भी सेफ को वो सब लेकर के हम लोग सीधा घर आए हैं। मम्मी से पूछते कि उन्हें कैसा लगा। चलिए, पूरा पंगा हो चुका है। ये आया था मम्मी से कुछ बात करने के लिए और घर में इतना गंदा लड़ाई हुआ भाई, इतना गंदा लड़ाई हुआ। करीब 7 बजे मैं सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगा, अभी रात के 10 बज रहे हैं। 3 घंटे से मैं लड़ाई में फंसा हुआ हूँ। मतलब बन ही नहीं सकता भाई ब्लॉग। एक आदमी इधर गुस्सा होकर चला गया, एक उधर होकर चला गया, घर में पूरा हल्ला हो रहा है। देख सकते हो भाई, पूरा रूम को ही मैंने ठीक किया है। तो आज का कुछ ब्लॉग तो रहा नहीं खास भाई। अब मैं चलने भी नहीं गया, जैसा आपने देखा। मम्मी रास्ते में मिल गई तो वहीं से मोमो खा करके घर आ गया। घर आया तो इतना गंदा वाला लड़ाई हो गया, एसिडिटी से मेरा हालत खराब है। इनो भी 2 पी लिया, लेकिन कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। तो रात का भी खाना मैं नहीं खाऊंगा भाई, अब खाना बन भी नहीं रहा है। तो ये बोलूँगा भाई कि पूरा माहौल खराब हो चुका है। तो आज का ब्लॉग में कुछ खास तो मिलेगा नहीं। चलिए ऊपर चल के देखते हैं मम्मी से कि मम्मी आखिर कर क्या रही है। अगर मम्मी का मूड ठीक हुआ तो इसलिए आज का ब्लॉग में कुछ नहीं हो सकता है खास।